समर की बीवी को बच्चा होने वाला था तो समर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी की देख रेख करने के लिए, अपने साली को अपने घर लाने के लिए। जब वो ससुराल पहुंचा तो उसके ससुराल वालों ने जीजा के साथ साली को उसकी बहन के यहाँ भेज दिया। समर की साली भी अभी अपनी जवानी पर कदम रखी थी तो बहुत खूबसूरत और जवान लग रही थी, तो जीजा अपनी साली की खूबसूरती को देखकर उस पे लट्टू हो गया और उसके साथ एक्सर बासर खेलने के बारे में सोचने लगा। क्योंकि समर की बीवी प्रेग्नेंट थी तो काफी दिनों से वो अपनी बीवी के साथ एक्सर बासर नहीं खेला था। दोस्तों, समर जब भी अपनी साली को देखता था तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी और वो अपनी साली के साथ एक्सर बासर करने के बारे में सोचने लगता था और समर किसी न किसी बहाने से अपनी साली को ठोकना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पे 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों के बीच एक नई वीडियो, एक नई घटना के साथ रोज हाजिर होता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों जब दिल में कसक हो जाती है तो दिल नहीं लगता है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीजा और साली की जवानी को बहकाने वाली ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके से सामने आई है, जहां पर समर नाम का एक 25 साल का व्यक्ति रहता था। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। दोस्तों, समर की बीवी बहुत खूबसूरत थी तो समर खूबसूरत बीवी को पाकर बहुत खुश रहता था। समर की शादी को 2 साल हो गए थे। समर उसकी बीवी के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। दोस्तों इसी बीच समर की बीवी प्रेग्नेंट हो गई और उसे बच्चा होने वाला था। तो समर की बीवी का देख रेख करने के लिए उसके घर में कोई नहीं था, तो समर ने सोचा कि पत्नी की देख रेख के लिए क्यों ना मैं अपनी साली को अपने घर ले आऊं और फिर वो मेरी पत्नी की देख रेख करेगी तो मैं बाहर रहकर पैसे कमा लूंगा और काम कर लूंगा और अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। इसी सोच के साथ समर अपने ससुराल गया अपने साली को लेने, और जब अपने ससुराल पहुंचा उसने अपने सास ससुर से इस बारे में बात किया तो उसके ससुराल वालों ने उसकी साली को उसके साथ उसके घर भेज दिया। दोस्तों, समर की साली भी बेहद जवान थी। अभी अभी उसने अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखा था। जैसे ही समर ने अपने जवान साली के गठीले बदन को और उसकी खूबसूरती को देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई और फिर वो अपने ससुराल में ही अपनी साली को देखकर उसे ठोकने के बारे में सोचने लगा। दोस्तों, काफी महीने हो गए थे समर एक्सर बासर नहीं खेला था, तो उसने अपनी साली को रास्ते में रोका और बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम तो अपनी दीदी से भी ज्यादा अच्छी लगती हो। समर की साली घर पहुंच गई, अपनी दीदी की देख रेख करने लगी, लेकिन समर की नजरें हमेशा अपनी साली की जवानी पर थी। वो उसकी जवानी का रस पीना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता था कि वो अपनी साली से कुछ कह सके और उसकी जवानी को पानी पानी कर सके। जब समर की साली समर के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी तो समर मजाक मजाक में ही अपनी साली के बदन को टच कर देता था और उसे सहलाने लगता था और उसे अपनी बाहों में भर लेता था और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता था। दोस्तों, साली को भी धीरे धीरे एहसास हो गया था कि उसका जीजा उसे घोड़ी के स्टाइल में बनाना चाहता है, लेकिन साली अपने जीजा से कुछ नहीं बोली। वो भी सोचती थी कि जीजा जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं घोड़ी वाले स्टाइल में उनको देने लगूंगी। एक दिन की बात है दोस्तों, साली घर में लेटी हुई थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। समर अपनी साली के बारे में ही सोच रहा था और जाग रहा था, तभी उसे कंट्रोल से बाहर हो गया और वो अपने कमरे से उठा और सीधे अपने साली के कमरे में चला गया और उसकी चारपाई पर लेट गया और फिर अपनी सो रही साली को उसके बदन को सहलाने लगा और वो अपने हाथों से उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। तो साली अंदर से तिलमिला गई और फिर जोर जोर से कामुक भरी सांसें भरने लगी। दोस्तों, जवान साली को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसके बदन में ज्यादा गुदगुदी होने लगी तो साली की नींद खुल गई और जब उसने देखा कि उसके चारपाई पर उसका जीजा लेटा हुआ है और उसके बदन को सहला रहा है तो साली को बहुत गुस्सा आया और साली ने अपने जीजा को डांटते हुए कहा कि जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं दीदी को जगा दूंगी और तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। दोस्तों, समर साली के इन बातों को सुनकर डर गया और सोचा कहीं साली ने बीवी को बता दिया तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा और मैं अपनी साली को बचा नहीं पाऊंगा। साली की बातों को सुनकर जीजा वहां से तुरंत चला गया, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही साली को एहसास हुआ कि जब तक जीजा उसके बदन को सहला रहा था तो उसे बहुत सारा मजा आ रहा था, क्योंकि साली के बदन में भी अब आग लग चुकी थी और वो एक्सर बासर करवाने के लिए तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, रात बीत गई। जब सुबह हुआ तो साली अपने जीजा से हंस हंस के बात करने लगी और बोली, रात को जीजा जी आप तो कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे। तो दोस्तों, जीजा ने इतनी बात सुनी तो जीजा ने अपनी साली से कहा कि रात को तो तुम मुझे इतना डांट रही थी और इस टाइम कह रही हो कि मस्ती कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों, समर अपनी साली को सारी बातें बताई कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ घोड़ी के स्टाइल में 61-62 वाला गेम खेलना चाहता हूँ। जीजा के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद साली के तन बदन में आग भड़क गई और फिर साली की जवानी तूफान मारने लगी और वो बोली, ऐसे प्यार कौन करता है, जब आप मेरे पास आए थे तो मुझे जगाना चाहिए था, मैं आपको भरपूर मजा देती।
दोस्तों साली की इतनी बात सुनकर जीजा एकदम खुश हो गया और फिर बोला तो ठीक है, किसी दिन तुम्हारे दीवार के होल की सफाई कर दूंगा। साली ने कहा जीजा जी आज रात को आप कभी भी आ जाइएगा और मेरे पास आने के बाद आज की रात आपकी जिंदगी की सुनहरी रात बना दूंगी। दोस्तों उस दिन समर रात का होने का इंतजार करने लगा। जब रात नहीं बीत रहा था, 12 बज गए, तो समर को कंट्रोल से बाहर हो गया और वो उठकर साली के रूम में पहुंच गया और फिर अपनी साली को घोड़ी की पोजीशन में करके जोर जोर से उसको बजाने लगा। समर की साली भी बेहद जवान थी, उसे भी एक मर्द की जरूरत थी। जब उसे एक मर्द मिल चुका था तो वो जोर जोर से अपनी जीजा को उछल उछल के देने लगी थी। काफी देर तक एक्सर बासर करने के बाद जब जीजा थक गया और वहां से जाने लगा, तभी साली ने जीजा का हाथ पकड़ा और खींच लिया और बोली इतनी जल्दी थक गए, अभी तो मेरी जवानी जोश मार रही है, एक बार फिर से मेरे साथ उसी पोजीशन में एक्सर बासर कर लो। जीजा ने मना कर दिया, नहीं आज नहीं, आगे का प्रोग्राम हम लोग कल करेंगे। उसी दिन से दोस्तों जीजा और साली का ये प्रोग्राम जब रात 12 बजते थे और उसकी पत्नी सो जाती थी तो जीजा अपने साली के पास चला जाता था और रोज अपनी साली को नए नए पोजीशन में बजाता रहता था। कई दिन बीत गए दोस्तों। वैसे ही एक दिन की बात है जब रात के करीब 2 बज रहे थे और जीजा उठकर अपनी साली के कमरे में पहुंचा था। उसकी बीवी को शक हो गया था कि उसका पति अपनी साली को रोज रात में जाकर बजाता है। जीजा उठकर अपनी साली के कमरे में पहुंचा और फिर उसके कपड़े को हटाकर बजाने लगा। लेकिन दोस्तों उस दिन साली के चारपाई पर उसकी साली नहीं बल्कि उसकी बीवी लेटी हुई थी। जीजा को पता नहीं चला कि जिसकी आज इतने अच्छे से वो बजा रहा है वो उसकी साली नहीं है बल्कि उसकी पत्नी है। जब जीजा का 61-62 वाला गेम खत्म हुआ तो वहां से जाने लगा, तभी उसकी बीवी ने कहा कि हो गया, तुम इतनी जल्दी कैसे थक गए। वहां पर अपनी बीवी की आवाज को सुनकर वो एकदम दंग रह गया और फिर बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो। समर की पत्नी ने कहा रोज रात को तुम मेरी बहन का गेम बजाते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से शक था, इसलिए मैंने आज अपनी बहन को अपने कमरे में लेटा दिया और उसके कमरे में आकर मैं लेट गई हूँ। समर की बीवी ने कहा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं तुम्हारा ये राज कल पूरे घर वालों के सामने खोल दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी। दोस्तों समर डर गया कि कहीं मेरी पत्नी ने ये सब बात घर वालों को बता दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और फिर मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तभी समर ने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दूं। दोस्तों समर अपनी पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर दिया और बातों ही बातों में घर में पड़े एक रस्सी को उठाया और उसके गले को कस दिया और देखते ही देखते उसकी पत्नी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद समर वहां से फरार हो गया और जब सुबह हुई उसकी साली जागी तो उसने देखा कि उसके कमरे में उसके दीदी की लाश पड़ी थी। दोस्तों उसकी साली ने शोर मचाना शुरू किया, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो साली ने बताया कि दीदी की लाश उनके कमरे में पड़ी है और जीजा जी घर से गायब है। उसके बाद गांव वालों ने हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर साली से पूछताछ करने लगी। साली ने बताया कि रात को मैं सो रही थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जब मैं सुबह उठी तो दीदी की लाश उनके कमरे में पड़ी थी और जीजा जी घर से फरार है। दोस्तों साली की इतनी तहरीर पर पुलिस ने जीजा समर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और फिर समर की खोजबीन करने लगी। दोस्तों 3 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी पति समर को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे अपनी पत्नी के हत्या के रूप में आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों एक जीजा अपनी जवान साली का गेम बजाता था और उसकी पत्नी को शक हो गया और एक दिन उसकी पत्नी ने अपनी बहन को अपने रूम में लेटा दिया और खुद जाकर साली के चारपाई पर लेट गई और जब उसका जीजा उसे बजाने लगा तभी उसकी पत्नी ने अपने पति का ये राज खोल दिया और फिर उसके पति ने डर के मारे सोचा कि अगर ये बात उसने घर वालों को बताई तो मेरी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आप लोग भी 2 मिनट के मजे लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद न करें और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, खासकर अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखें और दोस्तों ये वीडियो शेयर करते रहें ताकि ऐसे आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की लोग पहचान कर सकें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।